मोदी जी की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हम नहीं मानते, हम रामनवमी की प्राण प्रतिष्ठा मानेंगे। मोदी जी की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हम नहीं मानते, हम रामनवमी की प्राण प्रतिष्ठा मानेंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 40,000 संत, 30,000 नागा बाबा इस विरोध में उस वक्त अयोध्या में मौजूद होंगे। हाँ। और हो सकता है कि सभी के रक्तों से लाल होगा राम मंदिर। अगर यशोधरा बहन नहीं आई तो क्योंकि हम अन्याय से अधार्मिक तरीके से राम का प्राण प्रतिष्ठा नहीं करने देंगे। बस चैलेंज करता हूं, नरेंद्र मोदी धार्मिक तरीके से काम करेंगे। सबसे पहला, अगर उनको किसी के खून से चल के जाना होगा तो वो मेरा खून होगा, लिख लीजिए आप। मंदिर के लिए हम अपने बच्चों को बलि चढ़वाते हैं क्या? हिंदुओं की सनातन परंपरा को नाश करवाते हैं क्या? मजाक बना रखा है सनातन का कि राम मंदिर की आड़ में हिंदुओं के पेट में लात मारी जा रही है, उस पर चुप क्यों? क्या कि जब रामनवमी नजदीक है तो चुनावी एजेंडा क्यों बना रही है? चुनावी अखाड़ा है राम मंदिर सनातनियों की आस्था है, चुनावी अखाड़ा नहीं है। हमें ये नहीं फर्क पड़ता मंदिर किसने बनवाया, मंदिर हमारे चंदे, हमारे गरीब लोगों के चंदे से बन रहा है। कोई मोदी अमित शाह के बाप के घर से नहीं बन रहा है। सुना है जो गर्भगृह में 5 लोग होंगे, योगी जी को भी नहीं बुलाया गया वहां पे। तो बड़ी मैंने कहा था ना योगी जी की औकात चाय और प्लेट लाने की है। मैंने पहले कहा था ना आपको, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होगी, क्योंकि लोग सिर्फ राम का नाम करके धंधा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं राम के नाम पे धंधा? नरेंद्र मोदी सरकार में हिंदू खतरे में है, क्योंकि संत खतरे में है, संत नहीं बोल पा रहे हैं। आपका मेरे चैनल पर, मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू हृदय सम्राट पंडित विजय कुमार शर्मा है, इनसे बातचीत करेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं। इसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को करने वाले हैं। विवाद लगातार बढ़ रहा है, कहा जा रहा है कि विपक्ष के तमाम नेताओं को न्योता दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर विपक्ष के नेता जाएंगे राम मंदिर तो उन्हें कहा जाएगा कि बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, अगर नहीं गए राम मंदिर तो हिंदू विरोधी कहा जाएगा। तो इस तरीके की भी बातें सामने आ रही है। तो हमारे साथ पंडित विजय कुमार शर्मा है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। लगातार यशोधरा बहन को लेकर भी संत समाज लगातार मुखर होकर कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को अपनी धर्म पत्नी यशोधरा बहन के साथ प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो पंडित जी से भी बातचीत कर लेते हैं। तो पंडित जी कैसे देख रहे हैं आप यशोधरा बहन? देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब संतों ने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया। मेरे जो बात थी, मैंने कहा था ना कोई संत इसका जवाब नहीं दे पाएगा, कई संतों ने इस पे विरोध किया, सबने बता भी दिया होगा। फिर भी आप नरेंद्र मोदी की इतनी ज्यादा फैन हैं कि आपको नरेंद्र मोदी जी पे विष्णु का अवतार दिखने लग गया, जैसे चंपत राय को दिखने लग गया था। बहुत बड़ी फैन है आप मोदी जी की। अंजना ओम कश्यप को बाद हमको लगता है अगर कोई आज तक मोदी का फैन है तो वो आप हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, अब ये भी बात प्रूफ हो गई कि मंदिर पूर्ण रूप से बना नहीं है, पहला पॉइंट। जब तक कोई चीज़ पूरी तरह से नहीं बनती है उसका गृह प्रवेश कैसे हो सकता है? और रामनवमी अप्रैल में है, 16 अप्रैल को, उस वक्त क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या चुनाव का फायदा लेने के लिए इतनी जल्दीबाजी मचाई जा रही है? अब आपका मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद अब तो बीजेपी इस पे जवाब नहीं दे पा रही, तो आप क्या जवाब दे पाएंगी? हमें पता है ना कि आपको तो वैसे भी हम तो कह रहे हैं कि आप लोग रोज सुबह भाजपा करा ले जाते हैं, एक स्क्रिप्ट आपको मिलती है, उसी पे आपको पूरा दिन हम लोगों को घुमाना होता है। ये भी मैं कह सकता हूँ। अरे शुभ दिन है, जिस दिन 22 जनवरी को शुभ दिन है, बहुत अच्छा मुहूर्त है, अच्छा मुहूर्त है। अशुभ मत फैलाइए राम मंदिर को लेके आप लोग। अब मैं एक सवाल और पूछता हूँ, आपका नाम निशा झा है, पंडित हैं आप। 16 अप्रैल को पूरे सनातनी, पूरे वर्ल्ड में जो राम को मानते हैं सभी व्रत रहते हैं। उनसे बढ़िया पवित्र दिन अगर 22 तारीख का हो, शास्त्र उठा के देखिए तो मुझसे बात करिए। आप तो खुद ही पंडित हैं। अब पंडितों को भी अत्याचार नहीं दिख रहा है सनातन का, ये बहुत बड़ी बात है। हिंदू खतरे में है, हिंदू नहीं बोल रहा सनातन के में, हिंदू खतरे में है। नरेंद्र मोदी सरकार में हिंदू खतरे में है, क्योंकि संत खतरे में है, संत नहीं बोल पा रहे हैं। बहुत बड़ा खुलासा मैं कर रहा हूं, दबाव है। किसका दबाव है आप लोगों के ऊपर? मेरे ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर नहीं है भैया। मैं नहीं मानता किसी दबाव को, मैं मरना को बोल करूंगा, दबाव नहीं मानूंगा किसी का। दबाव नरेंद्र मोदी का है। आप बताइए, आप कभी घर बनवाती हैं तो कंप्लीट घर हो जाता है तब गृह प्रवेश करते कि बीच में चली जाती है? जब कंप्लीट घर हो जाता है तब करते गृह प्रवेश। आगे बोलिए। ये पंडित जी हैं, निशा झा जी, पंडित जी, बिल्कुल सही बात है। तो मोदी जी आधे अधूरे में क्यों मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं? मोदी भगवान है,
राम जी का गर्भगृह तैयार हो गया, रामलला का गर्भगृह तैयार हो गया। गर्भगृह से मतलब नहीं है, पूरी मंदिर कंप्लीट होनी चाहिए। सनातन में जब कोई महल देखिए क्या मजाक बना रखा है। आप पंडित जी होकर मोदी जी करती हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले आप संत होके राहुल जी करते हैं, बार बार पत्रकारों को घेरते रहते हैं। यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करने नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं। पहला सवाल हम सवाल उससे करेंगे जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, अपनी पत्नी को साथ राहुल नहीं जी रखना। करते तो बहुत खुश हो रहे थे आप लोग, तो बहुत खुश होते। राहुल जी करते तो भी ठीक था, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की, इन्होंने शादी करके छोड़ी है। और अगर अच्छा ही बताइए, कोई भी आदमी अपनी पत्नी का नाम लिख देता है तो उसकी पत्नी है, मंगलसूत्र पहनती है, सिंदूर लगाती है। आप भी इतनी बात जानती होंगी, कल तो आपकी भी शादी होगी तो आपको भी सब करना ही पड़ेगा। और अगर मान बाई चांस कभी ऐसा ना हो, भगवान ना करे, हम तो महाकाल से प्रार्थना करते हैं आपके साथ ऐसा मोदी जी करे, तो क्या आप इस चीज़ को सह पाएंगी? यशोदा बहन सह गई? जवाब है आपके पास। और उसके बाद ये सुनहरा मौका, प्राण प्रतिष्ठा, राम आधे 1.5 दशक वो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए युद्ध लड़े थे, वो थे राम। राम को राम जय श्री राम कह देना बड़ी बात नहीं है, राम को समझना, राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना। हम क्यों भड़क रहे हैं इस चीज़ों को लेकर? क्योंकि लोग सिर्फ राम का नाम करके धंधा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं राम के नाम पे धंधा? अभी बोल देंगे योगी जी, जो गर्भ सुना है, जो गर्भगृह में 5 लोग होंगे, योगी जी को भी नहीं बुलाया गया वहाँ पे। तो बड़ी मैंने कहा था ना, योगी जी की औकात चाय और प्लेट लाने की है। मैंने पहले कहा था ना आपको, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होगी। कुछ दिन में ये नोट कर लीजिएगा, अगर देश की राष्ट्रपति को भी झुकना ना पड़ जाए देश के प्रधानमंत्री के आगे, तो कब झुक रही हैं। सारे पदों को सत्यानाश कर दिया गया है, संतों का बाइकाट कर दिया गया। काजोल मांस खाती वो भी आएंगी। शंकराचार्य मुक्तेश्वर महाराज ने भी ये बात कह दी कि जब रामनवमी नजदीक है तो चुनावी एजेंडा क्यों बना रही है? चुनावी अखाड़ा है राम मंदिर। राम मंदिर सनातनियों की आस्था है, चुनावी अखाड़ा नहीं है। हमें ये नहीं फर्क पड़ता मंदिर किसने बनवाया, मंदिर हमारे चंदे, हमारे गरीब लोगों के चंदे से बन रहा है। कोई मोदी अमित शाह के बाबे घर से नहीं बन रहा है। फिर भी उसकी प्राण प्रतिष्ठा आधार्मिक तरीके से करेंगे आप, मनमानी करेंगे। दीजिए मोदी जी को, आप लोगों का काम है आशीर्वाद देना, आशीर्वाद दीजिए, आलोचना कम कीजिए। मोदी जी अल्लाह के 99 नाम बता रहे थे, आप भी मुबारक दिलवा रही हैं उर्दू वर्ड बोल के। मुझे लग रहा है कि सनातनी पक्का है आप। मुबारक वर्ड ही उर्दू होता है, हमारे यहाँ धन्यवाद देते हैं, तो धन्यवाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ अलग हो रहा है। जिस प्रकार से मुसलमानों को पीड़ित दिखाकर हिंदुओं को पीड़ित करने का जो प्लान बीजेपी ने बनाया है, एक बिल लाया गया है, आपको पता है, ट्रक ड्राइवरों के लिए। उन ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की, आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी खतरे में आ जाएगी। अभी गडकरी ने कहा कि हम बाहर से वो वाली कार नहीं लाएंगे जिसमें ड्राइवर नहीं बैठ सकता, अकेले चला लो, रिमोट वाली, क्योंकि ड्राइवरों का नुकसान होगा। अभी आपने उनके पेट में लात मार दी। कानून क्या पता है आपको? क्या वो हिंदू नहीं है? कानून ये है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो ट्रक वाला एक्सीडेंट करने वाले को उनके घर तक छोड़ के आए। अब ये बताइए मुझे एक मोटी सी बात, पंडित जी। नहीं ऐसे नहीं बताइए, आप हिंदुओं पे हो रहे अत्याचारों के बारे में जनता को बताइए कि राम मंदिर की आड़ में हिंदुओं के पेट में लात मारी जा रही है, उस पे चुप क्यों? क्या मंदिर के लिए हम अपने बच्चों को बलि चढ़वाते हैं? क्या हिंदुओं की सनातन परंपरा को नाश करवाते हैं? क्या मजाक बना रखा है सनातन का? अब हमारी पीड़ा समझिए, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। आप समझ नहीं रहे इस बात को। यशोधरा बेन लगता है करेगी प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी के साथ। नहीं करेंगे तो उनको करने नहीं देंगे, नहीं करने देंगे। मैं तो पहले ही बोला नहीं करने देंगे। क्या करेंगे आप ऐसा? हम सीढ़ियों पे सर पटक पटक के अपने रक्त से सीढ़ियों को लाल कर देंगे। और साधुओं का रक्त गिरना अशुभ होता है किसी भी यहाँ पे। तो आप लोग मंदिर को अशुभ कर रहे हैं, आप मंदिर, यही आप लोगों का एजेंडा है? नहीं, उसके बाद मंदिर को अशुभ करने का एजेंडा नहीं है हमारा। हाँ। ये जब कोई चीज धार्मिक कार्य को अधार्मिक तरीके से करने का होता है तो हम जैसे संत, जैसे महाराज दिति जी ने अपनी हस्तियां दान कर दी थी, मैं अपना रक्त दान करने को तैयार हूँ राम मंदिर को। लेकिन अन्याय अब अधर्म से कोई कार्य करने नहीं दूंगा नरेंद्र मोदी को। मैं चैलेंज करता हूँ, नरेंद्र मोदी अधार्मिक तरीके से काम करेंगे, सबसे पहला अगर उनको किसी के खून से चल के जाना होगा तो वो मेरा खून होगा। लिख लीजिए आप। अगर यशोधरा बेन नहीं आई तो? नहीं आई तो, क्योंकि हम अन्याय से अधार्मिक तरीके से राम का प्राण प्रतिष्ठा नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। बस कह दिया सो कह दिया। संत समाज इस तानाशाही को नहीं बर्दाश्त करेगा। सनातन का अपमान
नहीं सहेंगे, चाहे जान देनी पड़ जाए। दुनिया भर में मोदी जी की तारीफ हो रही है, गर्व कर रहे हैं नरेंद्र। संत लगातार निंदा कर रहे हैं। संतों का सनातन है कि मोदी जी का सनातन है? संत अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। मोदी जी भी राजनीति कर रहे हैं 22 तारीख करके। रामनवमी के सबसे शुभ दिन है। अगर शंकराचार्य मुक्तेश्वर महाराज जी कह रहे हैं कि रामनवमी के दिन शुभ है तो उनकी मानेंगे, मोदी देश के सनातन की मान नहीं है। आप मानती रहिए उनको। आपको तो मैंने अभी झूठा कर दिया कि आपको तो मैंने बताया कि आप पंडित है लेकिन आपको नॉलेज नहीं थी, तो मैं तो साबित कर दिया हूं कि आपको कोई नॉलेज नहीं है। पहले तो आप नॉलेज गेन करके आइए, भगवत गीता रामचरितमानस को पढ़ के आइए, राम के आदर्शों को पढ़िए। अंतिम समय में भगवान श्री राम ने सीधे से क्या कहा था कि मैं परित्याग कर रहा हूं जनता के लिए। अगर वो अंतिम समय में छोड़ते हैं तो इतना कष्ट नहीं होता। जब उन्होंने शुरुआत से उनको छोड़ दिया और फिर नाम लिखते हैं, जब उसको पता चला होगा कि मैं प्रधानमंत्री की पत्नी और वो इस तरह की दर्रे की ठोकरी खाते हैं। आप बताइए सनातन में क्या मुंडन नहीं होता? नरेंद्र मोदी ने मुंडन नहीं करवाया, अपनी पत्नी को मिलने नहीं दिए, सास के दिन प्रसंग नहीं करने दिए। कितना हिंदू अत्याचार उन्होंने किया। जाइए किसी को सनातनी का पाठ पढ़ाइएगा। हाँ, मेरे संत बिकने वाले नहीं हैं। हम लगातार विरोध नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे तो नहीं करने देंगे। और अब तो हमारे पास कम से कम क्या नहीं करने देंगे? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 40,000 संत, 30,000 नागा बाबा इस विरोध में उस वक्त अयोध्या में मौजूद होंगे। हाँ। और हो सकता है कि सभी के रक्तों से लाल होगा राम मंदिर। हम ऐसे अपने धर्म को बिकते हुए तानाशाही की राह में नहीं चलने देंगे। तो आप कह रहे हैं जब तक नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोधरा बहन नहीं आएगी रामनवमी के दिन ही प्राण प्रतिष्ठा मानेंगे, नहीं तो रामनवमी के दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा फिर से संतों के माध्यम से मीटिंग करके करवा लेंगे। मोदी जी की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हम नहीं मानते, हम रामनवमी की प्राण प्रतिष्ठा मानेंगे। तो ये थे हमारे साथ पंडित विजय कुमार शर्मा, को आप सुन रहे थे कमेंट सेक्शन में। शंकराचार्य के बयान है और शंकराचार्य हमारे आराध्य हैं, हमारे गुरु पूज्य हैं। हम उनकी बात मानेंगे, सरकार और नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानने वाले। हमारे साथ पंडित विजय कुमार शर्मा, इनको आप सुन रहे थे। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।